वेलकम बैक गाइस टू योर फेवरेट चैनल हेलमेट वीडियोस। गाइस, ऐसा नोटिफिकेशन आपका मोबाइल पे आया है? नहीं आया तो डरने का कोई बात नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको कलर ओएस 13 का बीटा वर्जन वाला अपडेट कैसे आपका मोबाइल पे लाए वो आपको बताने वाले हैं, और इसका क्या क्या फीचर्स रहेगा, क्या इसका प्रॉब्लम रहेगा और बग्स, सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, ये बीटा वर्जन का नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए ही है जिनका मोबाइल 2022 के बाद लॉन्च हुआ है, और दूसरा जो ब्रांड्स या मोबाइल्स कलर ओएस सपोर्ट्स करते हैं उनके लिए ही है। सो गाइस, इसके लिए हमको पहले सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद एकदम स्क्रॉल करके नीचे के साइड में आइएगा, या आपका ऑप्शन अगर ऊपर रहे तो वो आपका मोबाइल का सेटिंग जैसा होगा, तो उसमें आपको अबाउट डिवाइस मिलेगा। अबाउट डिवाइस में जाइए, उसमें बाद आपको ऊपर दिखेंगे आपका कोई मोबाइल पे पेंडिंग अपडेट है या आपका वर्जन अप टू डेट है। जैसा मेरा अप टू डेट दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका चेक करके बता देगा आपके मोबाइल पे एकदम अप टू डेट है या कोई पेंडिंग एंड्रॉयड अपडेट है। अगर पेंडिंग कोई भी अपडेट रहा, चाहे सिक्योरिटी पैच हो या कोई और हो, तो वो पहले कर लीजिए, क्योंकि बिना सिक्योरिटी अपडेट का आपका मोबाइल पे कोई भी बीटा वर्जन नहीं आ सकता। तो वो करने के बाद जैसे वर्जन अप टू डेट हो जाएगा, उसके ऊपर आप देखिएगा 3 डॉट है, इस डॉट में क्लिक कीजिए और नीचे आपको बीटा प्रोग्राम मिल जाएगा। बीटा प्रोग्राम में चल के फिर से आपको एक बीटा मिलेगा। चलिए आप आगे जो नोटिफिकेशन का बाद में कर रहा था, आप ये एक फॉर्म जैसा है, इसमें आपको थोड़ा पढ़ना है, इसमें रिस्क क्या क्या है। आपको अगर शॉर्ट में बोलूँ, रिस्क में जैसे आपका जो बीटा प्रोग्राम है ये एकदम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर देगा, तो इसमें आपको बहुत ही सारा बग्स देखने को मिलेगा। एक प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम आपका जो डेटा रहता है वो हो सके तो डिलीट भी हो सकता है कुछ डेटा, और तीसरा जो प्रॉब्लम आपका जो डे टू डे मोबाइल स्टेबिलिटी जो होता है वो बहुत कम हो जाएगा। ये आपको रिस्क आ सकता है। और आपका जो रिक्वायरमेंट रहता है, रिक्वायरमेंट भी क्या है, रिक्वायरमेंट में आपका है मोबाइल पकड़िए 2022 से नीचे हो या 2022 के बाद, पर उसका जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपका मोबाइल डिवाइस का जो स्पेसिफिकेशन है उससे मैच नहीं करता, तो भी आप नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपके पास तो बहुत इनफ टाइम रहना चाहिए कि आप जब बीटा टेस्टर हो तो आपको कोई भी टाइम पे ओप्पो, रीनो या वन प्लस जो भी ब्रांड का मोबाइल हो आपसे पूछ सकता है कि ये सही है, इसमें कोई दिक्कत है वगैरह वगैरह। और आपको और एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो रिक्वायरमेंट है और थोड़ा खास भी है, कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन भी इधर दिया जाना चाहिए। जैसे आप कौन सा ऐप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, कौन ऐप में क्या है, किस में क्या लॉगिन के टाइम पे झमेला हो रहा है, A to Z आपका पर्सनल डेटा इधर लग सकता है। आप बोलिएगा आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, आप वो शायद ये स्टोर नहीं करेगा, पर किधर से लॉगिन कर रहा है, क्या आप सर्च कर रहे हो, सब ये स्टोर कर सकते हैं बीटा टेस्टिंग में। उसके बाद आपका एक है फीडबैक ऑन बीटा वर्जन इशूज। ये तो आपको जैसे बोला, आपको एक एक बार मांगते रहेगा कि ये आपका प्रॉब्लम आ रहा है। अगर प्रॉब्लम आई तो आपको ओप्पो या वीवो या वन प्लस कम्युनिटी में जाके आपको कमेंट करना है विथ मॉडल नंबर। अगर फिर भी आप ओप्पो वीवो ना सुन रहा है तो आप इस वीडियो में कमेंट में लिख दीजिएगा, हम खुद अपने चैनल के तरफ से ओप्पो से बात करके वो इशू को फटाक से ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगर आप बेटा प्रॉब्लम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको तो पता ही है क्या क्या बग्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा, अगर इससे कोई मिले तो आप दूसरा कोई बंदे को भी सजेस्ट कर सकते हैं ये वीडियो। और राइट ऑफ द डेटा सब्जेक्ट, इसमें आपको थोड़ा बहुत मिलेगा कि कौन सा मॉडेम वगैरह, ईमेल नंबर वगैरह। ये जो नया आपका ओएस आ रहा है उसमें बहुत सारे परमिशंस और अलाउंसेस चाहिए, तो उस हिसाब से आपका ये थोड़ा है, पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं मेन चीज़ में, जो आपका इसमें क्या क्या मिलेगा। पहला जो है, इसमें बहुत सारा फीचर्स है जो आपको कस्टमाइजेशन के लिए दिया गया है।
इसमें जैसे आपका पहले बोल देता हूँ, एक्वामॉर्फिक डिज़ाइन। ये क्या है, आपको एकदम स्मूथली जो एक्वा टाइप का एक स्मूथनेस होता है वो आपका रहेगा। उसमें बहुत सारे आप देख सकते हो, क्वांटम एनिमेशन इंजन 4.0 है, शैडो रिफ्लेक्टिव क्लॉक है। मतलब आपका जो जो एनिमेशन टाइप का जो है ना, आपका होम स्क्रीन बोलिए कुछ भी, वो ऐसा हो जाएगा। मतलब थोड़ा एनिमेटेड ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं है पूरा कार्टून बना देगा। ये आपका जो इंजन है इसका काम ही है जो आपका एनिमेशन घटता है उसको थोड़ा बेहतर दिखाने को। एफिशिएंसी जो चीज़ है उसमें आप देख ही सकते हो इसका स्क्रीनशॉट में, कि आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये जो आपका पीआईपी फीचर्स है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। और भी साइड बॉक्स जो साइड बार टूल बार रहता है उसको भी थोड़ा इम्प्रूव किया गया है। ऑप्टिमाइज सेल्फ नाम से एक ऐप रहता है, ज़्यादा बंदे उसको डिजल्व करके रखते हैं क्योंकि बहुत एड्स आते हैं, वो थोड़ा इम्प्रूव होगा। स्क्रीनशॉट एडिटिंग भी इसमें दिया गया है, अलग से कोई ऐप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट में एडिट कर सकते हो। और आपका बहुत सारा फीचर्स मिलेगा जो होम स्क्रीन आपको कस्टमाइज करने में मदद करेगा। दूसरा है सीमलेस इंटर कनेक्शन, जो आपका मोबाइल में कभी कभी कनेक्शन लॉस होता है, चाहे जो आप डेटा से वाईफाई पे, मोबाइल डेटा से वाईफाई टू मोबाइल डेटा जो आप कनेक्ट करते हो या रिकनेक्ट करते हो, उसमें थोड़ा आसानी होगी, ज़्यादा मोर सिक्योर्ड रहेगा, मोर कनेक्टेड रहेगा। पर्सनलाइजेशन, जैसे आपको बोला ऊपर का ही सेम, इसमें बहुत सारा इमोजी मिलेगा आपको। और पहले जो आप खुद का इमोजी बनाते थे उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो आपको बोला, उसमें आप कोई भी ऐप से, जैसे कुछ मोबाइल यूज़र्स गेम खेलते खेलते मूवी देखता है, या मूवी देखते देखते थोड़ा गेम खेल लेता है, या न्यूज़ देख लेते हैं खेलते खेलते ही, ऐसे काम के लिए अभी, मतलब मल्टीटास्क के लिए अभी ये ColorOS 13 बेस्ट होने वाला है। और है सिक्योरिटी प्राइवेसी, जो हम लोगों का सबसे पहला वाला कॉन्सर्न है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी, कि हमारा डेटा फ्रीजिंग ना हो। तो इस हिसाब से अभी जो ये लिख रहा है कि एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड AES का फ़ायदा अभी मिलने वाला है, पर मेरे को पता नहीं क्योंकि एंड्रॉयड ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि इनका जो फंड्स होता है वो आपका डेटा चोरी करके ही चलता है। पकड़िए, आप जो सर्च करो फ्लिपकार्ट या कोई, वो उसका सेव रह जाता है, गूगल में भी वो शो करेगा, फेसबुक में भी वो शो करेगा, इंस्टाग्राम में भी उसका ही ऐड शो करेगा, और यूट्यूब में भी। तो ऐसे ही चलते रहता है। तो इसमें सिक्योरिटी उस साइड में ना हो, पर आपका जो पेमेंट ऐप्स है या पेमेंट गेटवे है वो अगर स्टैंडर्ड से एनक्रिप्टेड हो, या आपका मैसेजेस वो एनक्रिप्टेड हो तो अच्छा होगा। चलिए देखते हैं। और हेल्थ एंड डिजिटल वेलबींग, इसका क्या है, इसमें क्या है आपका, जैसे आप कितना टाइम क्या यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल कितना यूज़ हो रहा है, उसमें आप वीडियो कितना देर देख रहे हो, मूवी कितना देर देख रहे हो, यूट्यूब कोई ऐप कितना यूज़ हो रहा है, सब कुछ इसमें दिखाएगा। और इससे पता भी चलेगा आपका, अगर बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आपका कितना इफेक्ट। और उसमें आई कॉम्फोर्ट का एक नया भी आ रहा है किड स्पेस में। अच्छा, आपका बच्चे अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आप ये ऑप्शन थोड़ा ऑन करके रख सकते हैं, तो आपको आसानी होगा। तो उसके बाद है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। और एक हमारा जो रिलेविंग थिंग है वो है परफॉर्मेंस। जो गेमर है वो, उसके लिए आपको पता ही है परफॉर्मेंस ही बड़ी है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये परफॉर्मेंस में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहा है। आप देख सकते हो डायनामिक कंप्यूटिंग इंजन नाम से एक सिस्टम इसमें अप्लाई किया जा रहा है इस नया अपडेट में, जो आपका सिस्टम का स्पीड, स्टेबिलिटी, बैटरी लाइफ एंड ऐप एक्सपीरियंस चारों बढ़ाएगा। आप अगर पूरा देखिएगा, पूरा जो इसमें जो फीचर्स दिया गया है सब में यही है कि इसका ये पूरा चीज़ इसको बढ़ाना है। और लास्ट में एंड द नॉट लीस्ट, गेमिंग एक्सपीरियंस। तो गाइज, मैं भी एक गेमर हूँ, तो मेरे को पता है कि मोबाइल में कुछ चीज़ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहे, पर गेमिंग एक्सपीरियंस सही होना चाहिए। FPS, फ्रेम ड्रॉप, ये कम कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपको 90 FPS दे रहा है, या आपको 144 हर्ट्ज का, या 90 हर्ट्ज का, या 60 हर्ट्ज, जितना भी स्क्रीन रेट दे, उस हिसाब से आपका FPS कम नहीं होना चाहिए। कोई भी मोबाइल हो, अगर नहीं हो रहा है तो मोबाइल को, कंपनी को उसको सही करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है कि आप एक दिखा रहे हो और दे और एक रहे हो। तो गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इधर हाइपर बूस्ट GPA 4.0 अभी इसमें इंस्टॉल हुआ,
जो आपका स्टेबलाइज होगा आपका फ्रेम रेट के हिसाब से, और आपका जो फ्रेम ड्रॉप होता है उसको एकदम मैक्सिमम कम करने का कोशिश करेगा। और जो पावर कंजम्पशन होता है आपका गेम खेलने में, बहुत बंदे लोग जैसे बोलते थे कलर ओएस 12.1 में कि उनका बैटरी ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू ओल्ड वर्जन में, तो उस हिसाब से इसका बैटरी ड्रॉप भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा। जैसे इन लोगों का फीचर्स है, आप इसके बाद आप इतना सारे जानने के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो आपका जो ये मॉड्यूल है ये आपका ओप्पो या जो आपका ब्रांड है उसके पास चला जाएगा, और 24 से 48 घंटा मतलब 24 टू 48 आवर्स के अंदर आपका वो अप्रूव हो जाता है। और उसके बाद आपको फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा, उससे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। और दूसरा जो चीज़, डाउनलोड कम से कम 4 से 6 GB का होगा, अराउंड 4.9 GB का होना चाहिए जो न्यूज़ है। और दूसरा जो है आपका डाउनलोड होने के बाद जब शटडाउन हालत में ये इंस्टॉल होगा वो कम से कम आपका 25 से 29 मिनट लगेगा। और दूसरा जो चीज़, सबसे बड़ा वाला चीज़, इंस्टॉल होने के बाद जब नया से मोबाइल ऑन होगा तो आप नॉर्मली आपको कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे आप नया मोबाइल स्टार्ट करते हो, पर आपका कोई डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए, हम जितना मेरे को पता है। और उस टाइम पे कम से कम आपको 30 मिनट से 1 घंटा आपको मोबाइल वैसे ही रख देना है। मतलब आप तुरंत आपका मोबाइल ऑन होते ही आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से आपका मोबाइल कस्टमाइज नहीं रहेगा, उसमें कुछ इफेक्ट आ सकता है, चाहे वो स्विच ऑफ हो जाएगा, हैंग कर जाएगा, क्योंकि वो उसका टाइम थोड़ा लगेगा कि कैश मेमोरी जनरेट हो पाए। तो मेरे हिसाब से कम 1 घंटा आपका मोबाइल रख दीजिए, उसके बाद यूज़ कीजिए, एकदम स्मूथली लगेगा। और बग्स तो बीटा वर्जन में रहेगा, ये तो उसका बात ही है, वो आप पहले ही आपको बोल देता है। तो आज का वीडियो इतना तक। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ऑब्वियसली बताइएगा अगर कोई भी बग्स आपको डिस्टर्ब कर रहा है या आपका ब्रांड इसको ठीक नहीं कर रहा है।